Assalamu alaikum students and welcome to my English class. Second year students, as you all know, and that we are doing unit number 2, lesson number 1, I Have a Dream by Martin Luther King. हमने मार्टिन लूथर किंग की जो है एक हिस्ट्री पढ़ी थी और पढ़ा था कि क्यों वो स्पीच दे रहे हैं, कहाँ वो स्पीच दे रहे हैं और किस मकसद से स्पीच दे रहे हैं और किस किस्म की ये रैली है जो एहतजाज हो रहा है। सियाफम लोग इकट्ठे हुए हैं और उनमें कुछ जो है वाइट पीपल भी हैं जो कि सियाफमों का साथ दे रहे हैं उनके हकूक के लिए। जो मार्टिन लूथर किंग है वो उन्हें एडवाइसेस कर रहे हैं, उनके हालात पे तस्करा कर रहे हैं, उन्हें जोश और वलवला दे रहे हैं कि उनके बुरे हालात के बावजूद उन्हें हार नहीं माननी और किस तरह से अपने हकूक हासिल करने हैं। और साथ साथ उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि अपने इस एहतजाज को अपने पुरअमन रखना है, किसी के खून से अपने हाथ नहीं रंगने, किसी को तकलीफ नहीं देनी, बल्कि अपनी बात, अपने हकूक को अच्छे तरीके से मनवाना है और अपने मौकफ से पीछे कभी नहीं हटना। ठीक है। और वो साथ साथ ये पॉइंट्स भी देते जा रहे थे कि हम तब मुतमईन होंगे जबकि तमाम सियाफामों को बराबर के हकूक मिले, उन्हें वोट करने की इजाजत मिले, उन्हें होटल्स में रहने की इजाजत मिले और उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए जैसे कि वाइट पीपल को ट्रीट किया जाता है। और लास्ट पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि मिसिसिपी वगैरह जो उनके इलाके हैं सियाफामों के, मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं कि वहां वापस चले जाओ, इस उम्मीद के साथ, इस होप एंड एस्पिरेशन के साथ वापस चले जाओ कि तुम्हारी बात मान ली जाएगी और तुम्हारा ये जो एहतजाज है ये रंग लाएगा। ठीक है, आगे से शुरू करते हैं अब हम। I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustrations of the moment, I still have a dream. ठीक है, अब I have a dream का मीनिंग बताने लगे कि उसका ड्रीम क्या है, मार्टिन लूथर क्या ड्रीम जो है अपना पोर्ट्रे करते हैं। It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. मेरे दोस्तों, आज मैं तुमसे कहता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल की मुश्किलात पर मायूसियों के बावजूद मेरा एक ख्वाब है। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है आपके लेसन की डिस्क्रिप्शन, उसके नेम की डिस्क्रिप्शन। मेरा एक ख्वाब है, ये ऐसा ख्वाब है कि अमरीकी ख्वाब से जुड़ा हुआ है। मेरा ख्वाब ये है कि एक दिन, ये उनका ख्वाब है, ये आप नोट डाउन करते जाएंगे, व्हाट ड्रीम ही हैज। मेरा ख्वाब ये है कि एक दिन ये कौम उठ खड़ी होगी अपने अकीदे के हकीकी मायनों को अमली जामा पहनाने की। हम समझते हैं कि हकायक खुद ही जाहिर करते हैं कि तमाम इंसान बराबर पैदा किए गए हैं। मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन जॉर्जिया की सुर्ख पहाड़ियों पर साबका गुलामों के बेटे और साबका आकाओं के बेटे भाईचारे की मेज पर इकट्ठे बैठने के काबिल होंगे। ठीक है, उनका एक ड्रीम है मार्टिन लूथर किंग का कि एक दिन जो स्लेव्स थे उनके बेटे और जो मालिक थे उनके बेटे एक साथ भाईचारे के साथ एक जगह पर बैठे होंगे और उनके बीच कोई इख्तलाफात नहीं होंगे और इक्वल राइट्स दोनों को मिल रहे होंगे। ठीक है, ये उनका ख्वाब है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, a desert state sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन मिसिसिपी की रियासत, जो कि एक सहराई रियासत है जो नाइंसाफी और जुल्म की हरारत से जल रही है, आज़ादी और इंसाफ के नखलिस्तान में बदल जाएगी। नखलिस्तान कहते हैं ओएसिस को। ओएसिस वो जगह होती है कि सहरा के बीचों बीच कहीं पानी हो, थोड़े से दरख्त हो, उसको कहते हैं ओएसिस, यानी कि नखलिस्तान। ठीक है, तो ये उन्होंने तशबीह दी है कि आज़ादी और इंसाफ के नखलिस्तान में नाउमीदी की जो है नाउमीदी के सहरा में आज़ादी की एक किरण आएगी और उसका नखलिस्तान बन जाएगा। I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation
where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन मेरे छोटे 4 बच्चे, ये मार्टिन लूथर किंग अपने बच्चों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, एक ऐसी कौम में रहेंगे जहां पर उनको उनकी जिल्द की रंगत की बुनियाद पर नहीं जांचा जाएगा, बल्कि उनके किरदार को देखा जाएगा। आज मेरा एक ख्वाब है, ठीक है। वो अपनी जिल्द की रंगत की वजह से मार खाते हैं जो अफ्रीकन है, तो वो कह रहे हैं कि जिल्द की रंगत की बेसिस पे जज नहीं किया जाएगा, बल्कि किरदार की बेसिस पे जब जज किया जाएगा तो ऐसी नेशन बन जाए। ये मेरा एक ख्वाब है। I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification, will be transformed into a situation where little black boys and little girls will be able to join hands with little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers. I have a dream today. मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन अलबामा की रियासत, जिसके गवर्नर के होंठों पर अभी एतराज और तनसीह के अल्फाज हैं, वहां एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी जहां छोटे स्याफाम लड़के और लड़कियां छोटे सफेद और लड़कियों के साथ हाथों में हाथ डाले बहन भाइयों की तरह इकट्ठे चलेंगे, ठीक है। He has a dream to have equal rights with the white man, ठीक है। जो छोटे वो जिस तरह एक नेशन के, एक कौम के छोटे बच्चे आपस में बहन भाइयों की तरह खेलते हैं, दोस्त बनते हैं, उसी तरह उसका एक ड्रीम है मार्टिन लूथर किंग का कि उनके भी जो ब्लैक सन्स हैं, ब्लैक छोटे बच्चे हैं, वो व्हाइट छोटे बच्चों के साथ खेलेंगे और उन्हें भाई बहन मानेंगे। आज मेरा एक ख्वाब है। I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन हर एक वादी बुलंदो बाला होगी, हर एक पहाड़ और हर पहाड़ सरनगू होंगे, ना हमवार बनाई जाएंगी और हर टेढ़ी जगह सीधी कर दी जाएगी। खुदा की अजमत जाहिर हो जाएगी, तमाम लोग इकट्ठा इसे देखेंगे, ठीक है। ये उनका ख्वाब है। आप नोट डाउन करते जाइए पॉइंट्स के क्या क्या उनके ख्वाबों में शामिल है। दिस इज आवर होप, दिस इज द फेथ विद विच आई रिटर्न टू द साउथ. With this faith we will be able to hew out of the mountains of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. ये हमारी उम्मीद है, ये एक अकीदा है जिसके साथ मैं जुनूब वापस जा रहा हूँ। इस अकीदे के साथ हम इस काबिल होंगे कि मायूसी के पहाड़ से उम्मीद का एक पत्थर काट देंगे। इस अकीदे की बदौलत हम इस काबिल होंगे कि अपनी कौम के झगड़े और इख्तलाफात को भाईचारे की खूबसूरत हम आहंगी में तब्दील करेंगे। इस अकीदे के साथ हम इकट्ठा काम करने के काबिल होंगे, इकट्ठा इबादत करेंगे, इकट्ठा कोशिश करेंगे और इकट्ठे जेल जाएंगे और इकट्ठे आज़ादी हासिल करने के लिए उठ खड़े होंगे, ये जानते हुए कि एक दिन हम जरूर आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी उम्मीद और पैशन की बातें हैं कि जो लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा नाउमीदी नज़र आ रही है ना, कि किस तरह से हमारे हकूक़ हमें नहीं मिल रहे हैं। तो वो ये सारी बातें कर ये सारे तशबीहात देकर, ये सारे मेटाफर्स यूज़ करके अपने अल्फाज के ज़रिए लोगों में एक उम्मीद, होप एंड एस्पायरेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं मार्टिन लूथर किंग। There will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning. ये एक ऐसा दिन होगा कि खुदा के तमाम मखलूक नए मफहूम के साथ गा सकेंगे, ठीक है। माई कंट्री यानी कि वो एक गाना जो है वो आपको बता रहे हैं कि ये वो ऐसा दिन होगा। ही हैज अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग हैज अ ड्रीम कि
एक दिन ऐसा आए कि खुदा के तमाम मखलूक यकजा होकर हमारे कौम ये गा सकेगी, माई कंट्री टिस ऑफ दी, स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, ऑफ दी आई सिंग, लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग। मेरे वतन ये तुम ही हो, आजादी की मीठी सरजमी में मैं तुम्हारा गीत गाता हूँ, तुम्हारा है वो वतन जहाँ मेरे बाप दादा वफात पा गए हैं, जायरीन के फख्र का वतन है, हर एक पहाड़ के दामन से आजादी को गीत गाने दो। ठीक है, यानी कि ही हैज अ ड्रीम कि एक दिन आजादी हमारा मुकद्दर होगी और तमाम नेशन इक्वली मिलकर बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के ये गाना गा सकेंगे प्राउडली। And if America is to be a great nation, this must become true. So let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hemisphere. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the heightening elegies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. और अगर अमेरिका ने एक अजीम कौम बनना है तो इसे ज़रूर सच साबित करना होगा। कौन सा सच? कि ये जो सॉन्ग उन्होंने अभी आपको बताया है वो सच होना चाहिए कि आज़ादी मिले। इसलिए न्यू हेमिस्फीयर की अजीम चोटियों से आज़ादी की मौसीकी बचने दो, न्यूयॉर्क के अजीम पहाड़ों से आज़ादी की गूंज सुनने दो, पेंसिल्वेनिया के बुलंदोबाला अर्जाइनीज से आज़ादी की मौसीकी को बचने दो, कोलोराडो के बर्फ पोश पहाड़ों से आज़ादी की मौसीकी को बचने दो। यानी कि हर एक नेशन, हर एक सिटी को वो मेंशन कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ डिस्क्रिमिनेशन वाज एट द पीक, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होती थी, वहाँ वहाँ से आज़ादी की आवाज़ आने दो। उन्होंने स्पेशली उन जगहों को मेंशन किया है जहाँ जहाँ ब्लैक पीपल वर ट्रीटेड लाइक हेल, मतलब ब्लैक पीपल को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेकियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की प्रीच पहाड़ी चोटियों से आज़ादी की आवाज़ें बजने दो। कैलिफोर्निया में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती थी, रेसिज्म बहुत ज़्यादा थी, इसलिए कैलिफोर्निया का नाम भी उन्होंने ले लिया। But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and muley of Mississippi. From every mountain side, let freedom ring. लेकिन सिर्फ ये नहीं, जॉर्जिया की पथरीली पहाड़ों से आज़ादी की मौसीकी आने दो, टेनेसी के दिलकश पहाड़ों से आज़ादी की आवाज़ें आने दो, मिसिसिपी की हर चोटी और चुंदरी के खोदे हुए टीलों से आज़ादी की मौसीकी आने दो। ठीक है, ये वो टीले होते थे, मतलब वो जो इन सारी चीज़ों को मेंशन करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि यहाँ इस जगह पर ब्लैक पीपल के साथ ज्यादती होती थी, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती थी, इसलिए इन जगहों को उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि यहाँ पर आज़ादी की जब फिजा गूंजेगी तो एक नई तब्दीली आएगी। जी, when we let freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black, men and white, men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, ये Protestants and Catholics जो है वो two different sects of Christian है, ठीक है, will be able to join hands and sing in the words of old Negro spiritual, free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last। जब हम आज़ादी की मौसीकी को गूंजने देंगे, जब हम हर गांव और हर छोटे गांव से और हर रियासत और हर शहर से आज़ादी की मौसीकी को बचने देंगे, इस दिन हम इस काबिल हो जाएंगे कि इस दिन की तरफ तेजी से जाएं जब खुदा के तमाम बंदे, स्याह बंदे और सफेद बंदे, यहूदी, ईसाई, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक तमाम बाहम मिल बैठने के अहल हो जाएंगे और बूढ़े हबशी
का रूहानी गीत गाएंगे। आखिरकार आजाद हो गए, आखिरकार आजाद हो गए, खुदा ताला का शुक्र है कि आखिरकार हम आजाद हैं। ठीक है, दिस स्पीच इज फॉर फ्रीडम, इज मेंट फॉर फ्रीडम। ठीक है, कि हमें आजादी दो, हमें राइट्स दो। कुछ उन्होंने निग्रोस को एडवाइसेस भी की और रेसिज्म की बेसिस पे उनके साथ जो जो बुरा होता था उसकी मुखालफत भी की। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है मार्टिन लूथर किंग ने अपनी स्पीच में कही। आई होप आपने इसके नोट्स बनाए होंगे और इसको समझा होगा। ठीक है, और इस तरह से जो सियाफाम लोग थे उनमें एक जोश वल्वला की एक नई लहर दौड़ी और उन लोगों ने इस बात पे बहुत अच्छा रिएक्ट किया और अपने आज़ादी के लिए उठ खड़े हुए। और एक और भी बात इसमें आपने नोट कर लेनी है कि मार्टिन लूथर किंग जो है पुरअमन एहतजाज के कायल थे। उन्होंने कोई मार पिटाई या कोई खून खराबे की जो है नहीं की तरफदारी, बल्कि उन्होंने कहा कि एक पीसफुल एहतजाज होना चाहिए। और उन्होंने एंड पे ये भी कहा कि सारे लोग वापस चले जाएं और इस उम्मीद और एस्पायरेशन के साथ वापस जाएं कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है कि अगर हम उम्मीद और वलवले के साथ कोई काम शुरू करें और उसको जो है अच्छे तरीके से लेकर चलें और अपने हकूक के लिए लड़ें तो आखिरकार वो हमें मिल ही जाते हैं। और इस तरह से हमें मार्टिन लूथर किंग ने ये एक पैगाम दिया है कि हमें द रेसिपी टू सक्सेस टू द फ्रीडम, ठीक है, इज होप एंड एस्पायरेशन। ठीक है, कि होप के आज़ादी की जो रेसिपी है, जो पकवान है, उसका जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है होप एंड एस्पायरेशन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अपने जहनों में रखना है, नोट डाउन कर ले मेरी बातों को और जो है इन सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह जो है इसका पढ़ेंगे वोकैबुलरी और इसकी नोट्स को एक डीप व्यू देंगे। तब तक के लिए TC, अल्लाह हाफिज एंड डू योर वर्क ऑन टाइम।